गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेली के जो हम विजन के 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो हमारी ओपेक की कंट्री है उसके बारे में है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। विच इज द फॉलोइंग कंट्रीज मेंबर है ओपेक का। तो इराक है, कतर है एंड लीबिया एंड वेनेजुएला। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। आई थिंक सेकंड नहीं है। ओके, आप बताइए पहले। अगर आप एक का भी आंसर जानते होंगे, एक को अगर आप टारगेट कर पाए तो मोस्ट प्रोबेबली क्या 50-50 की वजह से क्वेश्चन ठीक कर दे। 50 चांस हो जाएंगे, 50-50% चांस हो जाएंगे कि आप इसको ठीक करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है पर्टिकुलर लाइन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रख सकती है। द वैलिडिटी इस प्लेस की 9th शेड्यूल में कैन नॉट बी एग्जामिन को जो है कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकते इसकी वैलिडिटी। सेकंड में ये बोला गया। नंबर थर्ड में जो सोर्बेंट इंजेक्शन टेक्निक है वो न्यूज़ में रहती है तो वो किस से रिलेटेड है। ड्राई सोर्बेंट क्या इन सिटी रेमिडेशन है, ऑयल स्पाइल का ऑयल स्पिल वगैरह हो जाता है तो इंप्रूव करना है एफिशिएंसी ऑफ बायोगैस, क्या ये सही है। एंड कंट्रोलिंग सल्फर डाइऑक्साइड। एंड नंबर 4 द रिक्लेमेशन ऑफ वेटलैंड। तब बताना कौन सा सही है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच द फॉलोइंग लोकेशन जो है सुटेबल है फॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग व्हाट इज द सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग जहाँ पे पानी पाया जाता है, गर्म वगैरह पानी होता है ना, जैसे जियोथर्मल एनर्जी को जहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंड बॉडी को वॉश करने के लिए या फिर कुछ काम में लेके आने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कैसे मेन फोकसली। तो टिल्ट स्ट्रेट होना चाहिए। टिल्ट मतलब कि जिस तरीके से ये एक पहाड़ है या वैली है तो ये थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे पानी रह जाए, क्या ये सही है। कास्ट टाइपोग्राफी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो है ज़्यादा पेड़ वगैरह नहीं पाए जाने चाहिए। नंबर वेल जॉइंटेड रोक होनी चाहिए, मतलब कि ये वाली जो रोक है दूसरे से जॉइंट हो, ये वाली जो रोक है वो दूसरे से जॉइंट है तो यहाँ पे पानी बने। तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द पबना पीजेंट मूवमेंट, आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो पता नहीं कौन सा यहाँ पे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग द पबना पीजेंट रिवोल्ट किया रीक्लेम देयर हेरिटेज ओनरशिप राइट ओवर देयर लैंड। मतलब वो चाहते थे कि जो भी वो गवा चुके हैं अपनी लैंड को तो वो उसको वापस मिले। नंबर फर्स्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम लीगल कोर्ट सिस्टम जो है यूज़ किया गया था इस ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए। नंबर थर्ड में ये जो स्पॉट किए गए हैं आर.सी. दत्त एंड बंकिम चंद्र चटर्जी जो हमारे INC के बहुत फेमस लीडर हैं, क्या उनके द्वारा स्पॉट किए गए हैं। तो पता नहीं कौन सा यहाँ पे सही है। ओके, आंसर की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सेकंड नहीं है, कतर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ओपेक कंट्रीज, याद रखिएगा। तो हमें ओपेक कंट्री के बारे में जानते हैं, पहले तो हम ये देख ले रहे हैं क्या क्या पढ़े हैं इसमें। तो ये याद रखें 1950 में बगदाद शायद एग्रीमेंट किया गया था इराक में जिसकी वजह से ओपेक हमारे सामने आया था। चलो देख रहे हैं। ओपेक जो है वाज फाउंडेड बगदाद इराक विद द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट सितंबर 1960 बाय 5 कंट्रीज नेमली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। दे वर बिकम द फाउंडर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस कंट्री जो है वर लेटली ज्वाइंड 1961 में, इंडोनेशिया ने 1962 में, लीबिया ने 1962 में, मतलब बहुत सारी कंट्री जो है बाद में ज्वाइन करती चली गई। एंड नाइजीरिया, इक्वाडोर, गबन एंड अंगोला, इक्वाटोरियल गोना एंड कोंगो 2018। इक्वाडोर सस्पेंड इट्स मेंबरशिप 1990 में रीज्वाइन कर लिया, फिर 2007 में दोबारा से डिसाइड विड्रॉ करने के लिए ओपेक हेड इलेवन 2020। इंडोनेशिया सस्पेंड इट्स मेंबरशिप इन जनवरी 2009, डीएक्टिवेट किया उन्होंने 2016 में, बट डिसाइडेड टू सस्पेंड इट्स मेंबरशिप वंस मोर एट द 17th मीटिंग ओपेक की हो रही थी एट द 2016। गबन जो टर्मिनेट इट्स मेंबरशिप इन जनवरी हाउ इट रीज्वाइन अगेन, उन्होंने रीज्वाइन कर लिया, रीज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन जुलाई 2017। फिलहाल इसमें 13 मेंबर है, याद रखना। एंड कंट्रीज विद कौन कौन सी रह गई, अल्जीरिया, अंगोला। तो मैं पहले एक बात दिखा दे रहे हैं, चलो अब क्या देखोगे याद रखना। अल्जीरिया जो है जैसे आपका मोरक्को, जैसे जस्ट मिनट, फॉर एग्जाम्पल आपका इस तरीके से, ओ गॉड, जैसे आपका ये इस तरीके से आपका रशिया है, सॉरी रशिया नहीं, अफ्रीका है। तो यहाँ पे आपका मोरक्को है, मोरक्को के बाद है आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। एंड देन उसके बाद है टूनीशिया, टूनीशिया के बाद है लीबिया, लीबिया के बाद है आई थिंक ग्रीस आता है, ग्रीस के बाद इस तरीके से सुल्तान एरिट्रिया, इस तरीके से हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड लाइक डैट। तो आपको अल्जीरिया पता चल गया, कंट्री बता दे रही हूँ। ओके, अल्जीरिया, कोंगो एंड देन इक्वाटोरियल गुइना, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, UAE एंड वेनेजुएला जो है इसके पार्ट हैं। और जितने भी ये ब्लैक में हो रखे हैं ना, डेट इज़ द फाउंडिंग फादर कह सकते हैं इस ओपेक और इस ऑर्गेनाइजेशन के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, वियना में लोकेटेड है, ये भी याद रखना। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ 9th शेड्यूल में कर सकते हैं, ये सही है। 9th शेड्यूल में पर्टिकुलर, एक मिनट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही तो है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट है। आई थिंक ये गलत दिया है उन्होंने, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है।
देखते हैं। द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 1951 में ही स्क्वायर किया गया था, along with आर्टिकल 31B विद अ व्यू टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला, ताकि जो कुछ लैंड रिफॉर्म वगैरह है उससे रिलेटेड जो भी है तो हम इसमें डाल सकें, और जो जजमेंटल जुडिशियल रिव्यू वगैरह का कंसेप्ट ना आए, और क्योंकि उससे लिटिगेशन बढ़ता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, टू सेव देम फ्रॉम बीइंग चैलेंज इन कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने हेल्ड किया द वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 31B एंड पार्लियामेंट्री पावर टू रिप्लेस द पर्टिकुलर लाइन द 9th शेड्यूल। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा तो फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ नॉट करेक्ट, ये सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे 9th शेड्यूल का था, आई थिंक 9th शेड्यूल इज़ अबाउट IR कोलो केस से जो है इसको जुडिशल रिव्यू कंसेप्ट इसमें डाल दिए गए, लेकिन उसमें एक प्रिंसिपल रखा, लिटमस टेस्ट रखा, जिसमें अगर आपका फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर दोनों को देखा जाएगा, अगर एक भी अगर इसमें गलत होता है या फिर दोनों के दोनों जब गलत हो जाएंगे तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा उस एक्ट को, लेकिन अगर एक गलत होता है तो उसमें आपको वो अथॉरिटी होगी कि आप रख सकते हैं इसको 9th शेड्यूल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेड द 9th शेड्यूल आर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी एंड सच लॉज डू नॉट एंजॉय ब्लैंकेट प्रोटेक्शन। लॉज प्ले जो 9th शेड्यूल में है, लेकिन उसमें कट ऑफ डेट रख दी है 4 अप्रैल 1973 जो प्रोपाउंड की गई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। उसके पहले तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप रख सकते हैं किसी को भी, लेकिन उसके बाद ये जितने भी लॉ उसको रिव्यू किया जा सकता है। डाइसॉर्बेंट की बात करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड को रोकने की एक टेक्निक है, तो एक बार देख लें। डाइसॉर्बेंट इंजेक्शन सिस्टम एक पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है फॉर द रिडक्शन ऑफ SOx एंड हैवी मेटल लाइक मरकरी वगैरह भी इसमें यह यूज़ किया। ये ड्राई प्रोसेस इन विच सोर्बेंट मटेरियल यूज टू एब्जॉर्ब, और वो मतलब कि सोर्बेंट क्या होते हैं, वो मटेरियल जो यूज़ करते हैं हम उसको एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब करने के लिए। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि उसके अंदर मटेरियल के अंदर चले, लेकिन एब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि जो उसका बॉडी है, बॉडी के इस तरीके से चिपक जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड और गैसेज इंजेक्टेड इनटू द कोल फायर्ड बॉयलर वेयर इट इंटरेक्ट विद द वेस्ट पोल्यूटेंट लाइक SOx, HCl एंड रिजल्टेंट ड्राई वेस्ट इज रिमूव्ड विया इधर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और अ फैब्रिक फिल्टर बैग हाउस। इट ऑफर वेरियस एडवांटेज इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल एसिड गैस स्क्रबर्स टेक्नोलॉजी सच एज लो, इसमें लोअर कैपिटल यूज होता है, फेवरेबल ऑपरेशन हम इसमें पा पाते हैं, इंस्टॉलेशन कमीशन बहुत ईजी है, कम टाइम। CPC ने आज किया कि कोयल फायर थर्मल पावर प्लांट को कि वो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को अपने लेकर आए। NTPC और जैसे दादरी है दिल्ली में, उसको स्पेशली ये गाइडेंस दी गई है, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपना रिपोर्ट के, तो ये इसने स्पॉट किया था RC दत्त एंड बंकिम चंद्र चटर्जी को द्वारा, इसको मूवमेंट को स्पॉट किया गया था। तो अपना रिपोर्ट चलते हैं पबना रिवोल्ट के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या था। जो पबना रिवोल्ट है, द पीजेंट ऑफ पबना डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू रेंट हाइक एंड इन फैक्ट 1858 एंड 1873 जब हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया था 1873, दे मेट दैट डिमांड उन्होंने रखा ऑफ देयर लैंडलॉर्ड विदाउट एनी रेजिस्टेंस। एट द रूट ऑफ द मूवमेंट वाज द टेंडेंसी कि जो ज़मींदार थे वो एनहिलेट करने रहे थे टेनेंट्स को। वो जो है मतलब कि क्या होता है कि जो भी वो टीलर थे, टीलर तो बोलते जा रहे, लेकिन वो क्या है कि वो जब अच्छे से या फिर रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे तो उनको जो है एनहिलेट करना स्टार्ट कर दिया, उनको जो है दूसरे फार्म में डालना स्टार्ट कर दिया एंड न्यू टीलर यहाँ पे लाने लगे। तो जो जिसकी वो ओरिजिनली ज़मीन थी वो कम्स इन द हैंड्स ऑफ अदर पीपल, तो डैट इज़ नॉट एप्लीकेबल, डैट इज़ नॉट कहते हैं उसको टोलरेबल टू द लोकल पीपल, जिसकी ज़मीन जा रही है, जिसका पूरा का पूरा घर परिवार इवन उनका जो सब्सिस्टेंस है डैट डिपेंड्स ऑन दैट लैंड। एज द रूट ऑफ द मूवमेंट वाज टेंडेंसी ऑफ जमींदार को एनिहिलेट कर रहे थे न्यूली एक्वायर्ड ऑक्यूपेंसी राइट। ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स जो है वर बीइंग कन्वर्टेड इनटू टेनेंट्स एंड थ्रू फोर्सिबल रिटर्न एग्रीमेंट के साथ साथ मतलब उनसे ऐसा काम करवाया जा रहा था कि वो रिटर्न एग्रीमेंट में वो लिख के दे देते थे कि हम इसके मालिक नहीं हैं, देन बट वो दुखी हो चुके थे। What is worth noting is that the peasant did not defy the colonial authority and declared that their goal was to become the riot of the Queens of England। और ये भी आता था, वो जो है कॉलोनियल अथॉरिटी के वो नहीं थे, पक्ष में नहीं थे, मतलब खिलाफ नहीं थे, सॉरी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के वो अंडर रहना चाहते थे। दे वर अपोज टू द हारेसमेंट, लेकिन वो जस्ट अपोज करना रहे थे जो हारेसमेंट फेस कर रहे थे ज़मींदार की वजह से, नो टू रीपे द ड्यूज एंड नोट पेमेंट ऑफ द ड्यूज। दे वांटेड टू क्वीन रियोट फॉर सिक्योरिंग रिडर्सल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। तो फर्स्ट इज़ नॉट करेक्ट, तो हमने फर्स्ट में बोला था पबना जो है रिक्लेम कर रहे थे हेरिडेटरी ओनरशिप राइट ओवर देयर लैंड, नहीं, वो जस्ट वांटेड कि जो भी ज़मींदार है वो उनको हारस ना करें। अ नंबर ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल सपोर्ट किया था इस प्रेजेंट को कोज को, दिस इंक्लूड जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया, RC दत्त हो गया, लेटर अर्ली 1880s की बात है। ड्यूरिंग द डिस्कोज ऑफ द बंगाल टेनेंसी बिल द इंडियन एसोसिएशन लेड बाय SN बनर्जी, आनंद मोहन बोस एंड द्वारकानाथ गांगुली कैंपेन किया फॉर द राइट ऑफ द टेनेंट। तो थर्ड इज़ नॉट करेक्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम द लीगल कोड जो सिस्टम यूज़ किया गया था इंडिको रेबिलियन में, तो 1959 में जो हुआ था, तो सेकंड इज़ नॉट करेक्ट, तो सेकंड ये नहीं करेक्ट है। तो ये सही RC दत्त के साथ चंद्र चटर्जी, और यहाँ से आप बंगाल टेनेंसी बिल और वन मोर पर्सन यू कैन रिमेंबर जो बनर्जी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली ऑल्सो हेल्प। थोड़ा सा पबना रिवोल्ट के बारे में जानते हैं। पहली बात ये याद रखना कहाँ पे हुआ था, तो पबना रिवोल्ट जो है बंगाल में हुआ था एंड यूशानी बंगरा इन पबना रीजन और निशान चंद्र, ओके जस्ट अ मिनट।
यहाँ पे परमानेंट वर्ड के बारे में बताना है। पहली बात तो याद रखना, बांग्लादेश में बंगाल की रीजन में हुआ था ये सब चीज़ें। एंड